नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक की क्या रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बबल है, क्या स्लो डाउन आने वाला है 2024 के अंदर, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी, क्या रेट्स जिस रेट पे अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या वो करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो अगर आपके माइंड में इसी टाइप के सारे सवाल हैं तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके दिमाग के बहुत सारे सवालों के शायद जवाब आपको मिल जाएं इस वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो एक बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या मार्केट में जिस लेवल पे रेट्स बढ़ रहे हैं कि यू नो ये शुरुआत हुई थी, लाइक डीएलएफ आर्बर आया था, 3 दिन के अंदर 7-8 हजार करोड़ की सेल हो गई, 7-7 करोड़ के अपार्टमेंट ऐसे मिल रहे थे कि जैसे कि कोई एहसान करा जा रहा हो उन पे। उसके बाद एमआर का एक प्रोजेक्ट आया, अर्बन ओएसिस, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वो इस तरीके से बिका कि जैसे अफोर्डेबल बिकता है ना, कि 400 फ्लैट है, 4400 एप्लीकेशन हैं। फिर उसके बाद अभी गोदरेज आया, गोदरेज के अंदर भी आपने देखा होगा कि 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, रात के 1-1 2-2 बजे से लोग लगे हुए थे लाइनों में। और इसके अलावा गोल्फ हिल्स जब आया था तो वहां पे भी ऐसा, मतलब बिल्कुल मेला लगा हुआ था, बड़ा बुरा हाल था कि बहुत सारे लोगों को, इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। इस टाइप का मेला लगा हुआ था कि इतनी डिमांड आ गई। उससे पहले जनवरी के अंदर लास्ट ईयर M3 हमने एक सेल लगाई थी, बिग बिलियन डॉलर सेल। 4 दिन के अंदर 4,000 करोड़ की सेल हो गई। हर 2 मिनट में एक प्रॉपर्टी बिक रही थी। लोग अपना नाम अनाउंसमेंट करने के लिए आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लाइन में लगे हुए थे कि कब वो स्टेज पे जाएंगे, और उसकी बकायदा रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल पार्क 4 आया, अभी 23,000 रुपए पर स्क्वेयर फीट पे आया और खटाक से बिक गया। इसके अलावा शोभा ने जो लॉन्च करे प्रोजेक्ट, 15,000 16,000 के आसपास आए। आज की डेट में रीसेल मार्केट के अंदर लेने जाओ तो 18-19 हजार रुपए, 20,000 रुपए की लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। उसके बाद हीरो होम्स आया सेक्टर 104 के अंदर, वहां पे भी अगेन 15-16 हजार, 17,000 रुपए पे चीजें बिकी। फिर अब कैपिटल क्राउन जो एक टाइम पे 12,500-13,000 रुपए पे बिक रहा था, वो सडनली 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे हो गया। फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ 18,000 रुपीज पे, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। फिर इसके बाद स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, इनका जो नया फेज आ रहा है वो भी 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जो कृषुमी का नया फेज आ रहा है वो भी 23 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे आ रहा है, अलॉन्ग विद मैक्स। और इसके अलावा डीएलएफ का भी रिसेंट लॉन्च आया, वो भी 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे सेक्टर 77 वाली लोकेशन पे आया है। नंदा का था आपका गंगा रियल्टी, जो नया बिल्डर था, उसका प्रोजेक्ट अगर आप देख लो सेक्टर 84 के अंदर, उसका भी 14-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। सिंडाना था वो आपका यही 10,000 रुपए, 11,000 रुपए के आसपास हो गया। तो अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल है कि जो जिस रेट पे आज की डेट में ये प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं, तो क्या ये जो रैली है जिसको हम बोलते हैं बुल मार्केट, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बुल्स मार्केट की, या क्या ये कंटिन्यू होगी क्या, या फिर ये बियर मार्केट बन जाएगी। तो बुल बनेगी या बियर बनेगी, ये भी बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल है, क्वेश्चन है। तो देखिए, मेरे एक बहुत पहले एक प्रोफेसर थे, मेरे एक मेंटर थे, मेरे टीचर थे, ऋषि मेहरा, उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही थी कि अगर आप एक पत्थर है उसको अगर आप पूरी जान लगा के ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, बट एक टाइम के बाद वो नीचे आएगा। ऑलराइट। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी चीजें होती हैं और करेक्शन आएगी, करेक्शन आती है। अभी इलेक्शन का साल भी है तो कुछ चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं, बट एक चीज और होती है, जैसे शेयर मार्केट का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कि जब भी आप एक शेयर मार्केट के अंदर कोई शेयर खरीदते हो तो वॉरेन बफे साहब ने कहा है कि देयर इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक शेयर की, और एक होती है स्पेकुलेशन। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक स्पेकुलेशन वाली वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसकी अर्निंग आ रही है, उसका नेट प्रॉफिट है, उसकी ग्रोथ है,
उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 2 3 5 7 साल का, तो उसके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं गवर्नमेंट से कहीं से, और उसके बेसिस पे उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आती है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए स्टॉक की, और अगर आपको 50 रुपए की चीज 55 रुपए में मिल रही है, 60 रुपए में मिल रही है, तो चीजें समझ में आती है। बट अगर आपको वही 50 रुपए की चीज अगर 500 रुपए में मिल रही है, तो वो स्पेकुलेशन है। तो यहां पे भी क्या है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये स्पेकुलेटिव मार्केट है। कुछ चीजें यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है और कुछ वैल्यू यहाँ पे स्पेकुलेटिव है। अब वो कितना क्या है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिल्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो स्पेसिफिकेशंस क्या लगा के दे रहा है, उस प्रोजेक्ट की डेंसिटी क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये चीज एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो कुछ हद तक हल्का फुल्का करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर। बट जो जिस कंपनी की प्रोडक्ट स्ट्रांग है, जिस कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रेंड अच्छा है, ठीक है, तो उन प्रोजेक्ट्स में, उन बिल्डर्स में जो ए ग्रेड के बिल्डर्स हैं, वहां पे करेक्शन अगर आई भी तो बहुत लिमिटेड आएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी। वो डायरेक्टली प्राइस रिड्यूस शायद ना करे, बट इनडायरेक्टली शायद वो करें। और अगर मैं बात करूं तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था काफी टाइम पहले, ये मैंने पूरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कवर करा हुआ है, मैंने आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड भी दिखाया हुआ है कि जैसे टाटा गुड़गांव गेटवे का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे जिस रेट पे लॉन्च हुआ था, और 1 1.5 साल पहले भी वो सेम रेट पे ट्रेड हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत स्पेकुलेशन था। इवन तो ब्रांड नेम था टाटा, बहुत सारे लोगों ने उस रेट पे खरीदा भी, बट मेरा सवाल उस टाइम पे भी लोगों से था कि क्या वो एक सोने की ईंटें लगा के दे रहे हैं? ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था, तो उसके अंदर भी करेक्शन आई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और आज भी वो सेम रेट पे ट्रेड होता है। तो अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको उस टाइप का रेट दिखाई दे सकता है कि जो एक स्पेकुलेटिव, एक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस स्पेकुलेशन वैल्यू। तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है, और वो जानना चाहते तो एक बार डिसीजन लेने से पहले एक बार इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, सो दैट हम आपको एक फेयर आइडिया दे दे कि इस रेट पे बाय करना ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। ऑल राइट। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में जो डिसीजन लेते हैं, जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, वो ये भी होता है एफ एफ ओ एम ओ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार कहीं मेरे से मिस आउट तो नहीं हो जाएगा, लास्ट टाइम मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिल पाया था, मेरा मिस हो गया था। बहुत सारे बिल्डरों ने बहुत सारे कंसल्टेंट्स की और कस्टमर्स की बेइज्जती कर दी थी एक तरीके से, कि 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 7 करोड़ की चीज लेने के लिए जब आप जाओ, तो आपको बोला जाता है कि टेक इट और लीव इट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कल को जूता लेने जाते हो, तो वो आपको पहना के दिखाया जाता है कि आपका 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। अगर आप 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000 का जूता लेने जाते हो, तो भी आपको पहना के दिखाया जाता है कि ये आपको जूता पसंद है या नहीं है, ये आपके पैर में कंफर्टेबल है या नहीं है। बट यहाँ पे 5 करोड़ की चीज लेने जाते हो, तो आपको बताया नहीं जाता, कि आपसे पूछा जाता है यही मिल रहा है आपको, लेना है तो ले, नहीं तो लाइन में दूसरा लगा हुआ है भाई। ठीक है, तो उस टाइप का एक फोमो मार्केट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर, लोकेशन, प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन, एमिनिटी, उसके हिसाब से अगर एक जस्टिफाइड चीज ले रहे हो, तो चांसेस आप एप्रिसिएशन कमाओगे। बट अगर आप एक ओवर वैल्यूड चीज ले लो जहां पे स्पेकुलेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली मार्केट करेक्ट होगी या फिर बिल्डर करेक्ट होगा। ऑल राइट। और वैल्यूएशन आप कैसे करते हो? जैसे फाइनेंस के अंदर भी वैल्यूएशंस करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर भी वैल्यूएशन करते हैं कि जो चीज मैं ले रहा हूं उसका प्राइस दाम सही है नहीं है। तो यहाँ पे आप एक रिलेटिव वैल्यूएशन कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज चीज नहीं है, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अनस्टैंडर्डाइज चीजें हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगर आपको वैल्यूएशन करनी है, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली वैल्यूएशन कर सकते हो कि इसके साथ वाला प्रोजेक्ट किस रेट पे बिक रहा है, इस लोकेशन के अंदर जो और 5 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट है, उनका क्या रेट चल रहा है, और उसके कंपेरेटिवली जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, खरीद रही हूं, उसका रेट क्या है, और उसमें कितना डिफरेंस है, और वो क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे एवरेज प्राइस है, मान लीजिए रीसेल मार्केट के अंदर 8,000 रुपए, एग्जाम्पल,
आपको पता है कि दूसरा बिल्डर दे रहा है 10,000 रुपए पे, समझ में आता है। बट अगर 8,000 रुपए की चीज, 8,000 रुपए वाले सेक्टर के अंदर अगर कोई बिल्डर आपको 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की चीज अगर दे रहा है, तो आपको अपना लॉजिक लगाना चाहिए। 8,000 रुपए का एक एवरेज प्राइस है और ये मेरे को 16,000 रुपए में अगर दे रहा है, तो ऐसा 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम वो मेरे से क्यों ले रहा है? क्या हो सकता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है? क्या हो सकता है वो स्पेसिफिकेशन ज्यादा दे रहा है? क्या एमिनिटीज ज्यादा दे रहा है? वो ऐसा क्या लगा के दे रहा है आपको कि जिसकी वजह से वो 8,000 रुपए जो एक एवरेज रेट है उस सेक्टर का, उसकी जगह आपको 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की चीज दे रहा है? और अगर वो जस्टिफाइड है तो लो, अगर आपको लगता है जस्टिफाइड नहीं है तो उसको होल्ड करो। ओके, तो आपको जो भी अगर प्राइस करेक्ट होते हैं तो उसके अंदर एडवांटेज होगा। और अगर आपने वो चीज ले ली 8,000 रुपए की चीज 16,000 रुपए में ले ली विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी एनालिसिस, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़े, पछतावा करना पड़े कि यार उस टाइम पे मैंने गलती से ले ली, मेरे को ऑफर अट्रैक्टिव लग गया था। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव वैल्यूएशन का मेथड होता है। और अगर आप इस फंडामेंटल को समझते हो, ठीक है, तो यू कैन मेक मनी इवन इफ इट इज अ रिसेशन। अगर आपकी बाइंग ठीक होगी तो ये आपको कल की सेलिंग ठीक हो सकती है। बट अगर आपकी बाइंग ज्यादा प्राइस पे होगी तो आपका सेलिंग में भी आपको कल को रीसेल करने के अंदर डिफिकल्टी हो जाए। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट करती है, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो वो इस मार्केट के अंदर भी है। हमने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे हैं मार्केट के अंदर पिछले 12 साल के अंदर। तो जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, जो नीचे जाती है वो चीज ऊपर भी आती है। ऑलराइट, तो जब भी आप डिसीजन लो तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पास्ट हिस्ट्री देखो, और इसके अलावा देखो कि अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। क्या आप हायर प्राइस पे तो एंटर नहीं कर रहे हो, और अगर एक रीजनेबल प्राइस पे एंटर कर रहे हो और वो प्राइस जस्टिफाइड है तो ही एंटर करो, अदरवाइज उसको होल्ड करो या फिर अवॉइड करो। और डिपेंडिंग अगेन करता है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट या एंड यूजर हो, अगर आप एक एंड यूज के प्रोडक्ट ले रहे हो तो हो सकता है आप थोड़ा सा बेटर प्रीमियम भी दे दो, क्योंकि घर आप हर रोज नहीं खरीदते एक एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको एक सही प्राइस पे एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि जो आप प्राइस पे कर रहे हो और जो आपको वैल्यू मिल रही है उसके अंदर, कि आपकी कल को लिक्विडिटी भी होगी या नहीं होगी। अगर या ऐसा तो नहीं कि भेड़ चाल में आप चल रहे हो कि सब गधे बन रहे हैं तो आप भी गधे बन रहे हो लाइन में लग के, ऐसा तो नहीं है। तो उस माइंडसेट से मत चलो, उस माइंडसेट से चलो कि जहां पे आप अपना लॉजिकल और इमोशनल दोनों माइंड को यूज करो और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करो। ऑलराइट, तो ये मेरे एक ब्रीफ एनालिसिस था कि भले ही मार्केट अप हो या डाउन है, बट अगर आपकी बाइंग सही होगी, सही प्राइस पे होगी, वैल्यूएशन जस्टिफाइड होगी, तो भले ही रिसेशन आए ना आए मार्केट के अंदर, बट आप पैसा अच्छा बना पाओगे फ्यूचर के अंदर। और अगर आपको हमारी प्रोफेशनली हेल्प चाहिए इस चीज के अंदर, तो आप इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। ऑल राइट, सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी अभी कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, सो दैट उनको एक क्लैरिटी मिल सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और 80% लोग वीडियोस वो देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, और उनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस आउट हो जाते हैं। सो बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।